हेलो गाइस, मैं लेकर के आया हूँ आपको एक बिजनेस आइडिया की ओर। जो आप देख रहे हैं, हमें एक बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकता है, हमारे सपने को। अब बिजनेस की बात करें हम तो कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसे आप चाहें उस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो कि आपको भी लगेगा हाँ, मैं इस बिजनेस को पूरे कंफर्टेबल तरीके से मैं कर सकता हूँ। जिस बिजनेस में आपको ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा नॉलेज हो, उसी बिजनेस को आप चुनें। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रकार के बिजनेस में कोई कमाई कम नहीं है। जैसे कि हम आज की डेट में अपना बिजनेस चलाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज की डेट में हमें कहीं किसी के पास जाना नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो आप अपने घर बैठे बिजनेस चला सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आप बिजनेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें बाहर वो चाहिए, ये चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस आप गूगल पे जाइए, अमेज़न पे जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, तमाम सारी साइटें ऐसी मिल जाएंगी जो आप अपनी साइट बना करके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन क्या है, करनी तो नौकरी है, कोई बिजनेस थोड़ी। नौकर बनना है। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन इस भारत आज़ाद देश में आज भी बहुत गुलाम हैं और इस गुलामी को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नौकरी नहीं, बल्कि हमें मालिक बनना है, मालिक, ना कि किसी की नौकरी करनी है। ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हो गया। ना जाने कितने हमारे वीर जवानों ने खून बहाया, अपनी जान गंवाई, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। और इस आज़ाद देश में आज भी हम गुलाम हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम किसी की गुलामी? क्योंकि हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है। बस सिर्फ सपने देखना हम सपना देखना हम जानते हैं, ना कि किसी बिजनेस को करना। और जब तक कोई भी गोल, हमारे अपने जीवन में एक गोल होना जरूरी है, लक्ष्य होना। और किसी भी लक्ष्य को हम किसी की गुलामी करके नहीं पा सकते। हमें अगर अपना लक्ष्य पाना है, अपने गोल को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी प्रकार की खुशी दे सकता है। बिजनेस एक ऐसी चीज है कि 95% हमें खुशी दे सकता है। नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है मेरे दोस्तों, ना कि अपने खुशियों को पूरा कर सकते। अब हमने बात करी थी ऑनलाइन बिजनेस की। हमें कहीं ग्राहक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राहक हम अपनी साइट बनाएंगे, उस साइट पर खुद ही ऑटोमेटिकली। पर हमें बिजनेस को चलाने के लिए हमारी सबसे मेन बात है स्किल। हमारी स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी स्किल अच्छी होगी तो हमारा 90% हमारा बिजनेस चलने के चांसेस रहेंगे। अगर हमारी स्किल सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, तो हमारा बिजनेस चांस डाउन रहेंगे, बिजनेस के चांस डाउन रहेंगे। अब हम कोई भी बिजनेस कर लेते हैं नौकरी की, तो अगर टाटा कौन नहीं जानता है इन्हें? टाटा जी पूरे विश्व और भारत की क्या बात, पूरे विश्व के अंदर कौन नहीं जानता। अगर चाहते ये कि मैं नौकरी करूंगा या मैं एक नौकर बनूंगा, तो आज ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी खुद की खड़ी ना होती। इन्होंने बिजनेस एक ऐसी चीज है जो चढ़ाव उतार आते रहते हैं बिजनेस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम
किसी बिजनेस से थक के हार मान, और बड़े बड़े में लिख देता हूँ, इन्हें पूरे भारत का कौन आदमी, भारत की बात के विश्व में भी इन्हें कौन नहीं जानता है। ऐसी बात नहीं है, फेलियर ये भी हुए हैं, लेकिन इनका मकसद फेलियर होकर ये नहीं है कि मैं थक कर बैठ जाना, इनका मकसद नहीं था। ये अपने मकसद को अपने तरीके से पूरा करते गए, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं थक गया हूँ या मैं फेलियर हूँ। करते रहे इस काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए और लेकिन आज ये दुनिया के सबसे सक्सेसमैन बिजनेस में। तो क्यों हम अपने बिजनेस को सक्सेस नहीं बना सकते? तो चलो आज ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा टाइम खराब न, हमारा बिजनेस टारगेट ये है कि ये हमारी दुकान है। कोई भी हम एक दुकान बना लेते हैं जिससे कि इसमें हमें कुछ पैसे लगाने में, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं बताता आपको जिससे कि आप जैसे और यूट्यूबरों की तरह कि जैसे आप रातों रात करोड़पति बन जाएं या 2 घंटे में करोड़पति बन जाएं, 3 घंटे में, ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं होता। सब फेक है, सब झूठ है, फरेब है। लेकिन मैं आपके साथ कोई फरेब करना नहीं चाहता, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। जो भी है अगर आप करेंगे तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको 90% सक्सेस मिलेगी, 90% सक्सेस मिलनी है। ये नहीं है, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को पॉपुलर बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही दिन में, एक रात में करोड़पति, अरब खरबपति, अनिल अंबानी, टाटा, बिल गेट्स जैसे आदमी बन जाएंगे। नहीं, वो भी कोई भी काबिल व्यक्ति एक दिन में, कोई बिजनेसमैन हो या फिल्म स्टार हो या कोई भी एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बना, सबको टाइम लगा है। पर फर्क इतना है कि कोई जल्दी बन गया है, कोई देर से। तो हम कोई दुकान खोल लेते हैं, अब चलते हैं अपने बिजनेस को। हम दुकान खोल लेते हैं किसी भी प्रकार की, कोई भी, मान लो कि कपड़े की दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली, तो हमने इसमें कितने, हमारे पास टोटल अगर 4, 2, 4, 6 जितने भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्तर से अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। आप चाहें तो किसी भी बिजनेस को कितना भी बड़े तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं और कितने भी हाई लेवल और लो लेवल, किसी भी बिजनेस को कितने भी हाई लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और कितने भी लो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ये कपड़े का बिजनेस साइकिल पे गठरी बांध करके बेच सकते हैं और आप चाहें तो थोड़े पैसे लगा के अपनी दुकान बना करके बेच सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि हमने एक दुकान बनाई, दुकान बनाने के हमारे पास कम से कम 3 से 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए हमारे पास हैं। तो हमें इस दुकान में कितने रुपए लगाने हैं? ओनली 2 लाख। दो लाख रुपए हमने लगाए, हमारे पास कितना बचा? 1 लाख रुपए। ये बचा कितना हमारे पास? 1 लाख। 1 लाख रुपए ये हमारे पास बचा। इस बचत को हमें कहाँ यूज करना है? अपने उस जगह यूज करना है जहां ग्राहकों की डिमांड हो। हमने किसी भी प्रकार का कपड़ा लिया तो उस कपड़े में मतलब सब आपकी मर्जी से नहीं, बल्कि ग्राहक अपनी डिमांड भी मांगता है। ज़्यादातर ग्राहक ऐसे आएंगे कि अपनी डिमांड मांगेंगे और अपनी चॉइस के कपड़े खरीदेंगे। तो हमें उनकी चॉइस के कपड़े अगर हमारी दुकान में नहीं हैं तो हमें ये देखना है कि हमें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तब हमें ये 1 लाख रुपए कहाँ यूज करने हैं? वहाँ जहाँ कस्टमर की डिमांड है। क्योंकि 2 लाख रुपए तो अगर हम पहले ही 3 लाख रुपए लगा देते तो हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता। अब हम ग्राहकों की डिमांड कहाँ से पूरी करते?
कहीं से हो ही नहीं पाती, एडजस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे पास तो 3 लाख रुपए हैं, तो तीनों हमने इसमें लगा दे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें 2 लाख रुपए लगाने हैं और 1 बचाने हैं। 1 लाख रुपया जब लगाना है जब हमें ग्राहकों की, हमें हमारे कस्टमरों की डिमांड आए कि हमें ये नहीं ये चाहिए, तब हमें 1 लाख रुपए उस डिमांड पे लगाने। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। हम ये तो हो गया हमारा रिटेलर, और हम बताएं कि अगर आप इसे और भी बड़ा करना चाहते हैं तो इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी को खींच करके लेकर आना है अपनी दुकान पर। हमें कोई, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी साइटें ऐसी हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया आज की डेट में इतना ग्रो कराता है बिजनेस को बहुत ज़्यादा, कि आप जिसे नहीं जानते, जिसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो भी आपके कस्टमर कस्टमर 50% बन जाएंगे। तो अब हम इसे बड़े स्तर से कर लेते हैं, इसी काम को थोड़ा बड़े स्तर से कर लेते हैं। मान लो वो आपके बजट के ऊपर, मैंने आपको बताया कि आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कैसा बजट है। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास बजट नहीं है तो आप कर नहीं सकते। उसे अगर बजट नहीं है तो उसे छोटे स्तर से कर लीजिए, मतलब लो लेवल से कर लीजिए। लेकिन करना क्या है, नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस। ठीक है, अब हम इसे बड़े स्तर से, जिनके पास अगर हाई बजट है, थोड़ा बजट है, तो वो अपना इस बिजनेस को हाई लेवल पे ले जाते हैं। हमें करना है होलसेल। अब ये क्या है, ये तो सिर्फ रिटेलरी में अपना माल बेच रहे हैं। अब ये है होलसेलर। अब एक बंदा होलसेलर है और एक बंदा रिटेलर। तो इनकी इनकम प्लस इनकी इनकम से कहीं 4 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना इनकी इनकम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये बल्कि इन्हें ही नहीं, ये ना जाने कितने दुकानदारों को अपना माल डिलीवर कर रहे हैं। ठीक, और ये किन्हें बेच रहे हैं? सिर्फ रिटेलरों को। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, अभी ये मतलब इनसे थोड़ा, मतलब ये तो इनसे लेकर के जा रहे हैं, उस रेटों पर ग्राहक को दे रहे हैं जो इन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। और ये उस प्रॉफिट को, जो ये प्रॉफिट ले रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट छोड़ के, इनका प्रॉफिट छोड़ के वो उन्हीं दामों में ये चीज दे रहे हैं रिटेलरों को। तो इनसे रिटेलर भी ज्यादा संपर्क करेंगे और इनसे रिटेलर थोड़ा कम संपर्क करेंगे। इनके संपर्क में रिटेलर भी ज्यादा रहेंगे, होलसेलर भी ज्यादा रहेंगे और रिटेलर भी। तो इनकी इनकम कितनी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार हमें अपना कितना भी छोटा सा छोटा और कितना भी बड़ा सा बड़ा बिजनेस को हम, मतलब कितने भी छोटे से छोटे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो इनकी इनकम कितनी हो गई? हाई लेवल की। तो हम इस तरह से कपड़े का बिजनेस भी कर सकते हैं और बहुत सारे बिजनेस हैं मेरे दोस्तों। अगर आप चाहें तो कोई कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें इस बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाएं। और मैंने बताया, आपको शुरू में बता दिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। लेकिन इस आजाद भारत में आज भी कितने लोग गुलामी कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ता है? आज हम, मतलब कल वो लोग हमें यहाँ पर गुलामी करा रहे थे और आज हम वहां जाकर के गुलामी कर रहे हैं। बस फर्क कितना है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें बिजनेस ही करें, मालिक बने, खुद के मालिक बने, ना कि किसी के नौकर।